बचाओ बेटी पढ़ाओ खाली नारे हैं, नारेबाजी की बात है, ये खाली ये कुछ होने वाला नहीं है। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता तो ये जंग कहाँ से शुरू हुई? ये जंग किसी मस्जिद मंदिर से स्टार्ट नहीं हुई, किसी चर्च गुरुद्वारे से स्टार्ट नहीं हुई, ये जंग स्कूल से स्टार्ट हुई। ये सब मैं तो कहूँगी ना कि सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन पर्दा करती हैं, बल्कि दूसरी जाति धर्म के भी तमाम ख़वातीन जो हैं अपने अपने हिसाब से पर्दा करते हैं। हमारे दुपट्टे को हिजाब का नाम दिया गया है, किसी के दुपट्टे को जो है घूंघट का नाम दिया गया है, किसी को खाली दुपट्टा बोला गया है। अगर आप जाके देखेंगे चर्च में नन बिल्कुल वो हमारी तरह बुर्का पहन के रहती है, वो भी एक पर्दा है। अगर आप जाके देखेंगे राजस्थान में इतना लंबा लंबा घूंघट पहनते लेडीज़, वो उनका पर्दा है। अगर आप बुद्धिस्ट और दूसरे जाति धर्म के लोगों को देखेंगे, हर कोई सर पे दुपट्टा करता। सिख लेडीज़ को अगर आप देखेंगे वो भी सर पे दुपट्टा करते। तो हर जात धर्म में औरत को एक अलग मर्तबा दिया गया है, ऊंचा मुकाम औरत को दिया गया है। रहता ना, हिंदुस्तान एक गुलशन है, इसमें रंग बिरंगे फूल हैं और आप इसके माली हैं। आपको सिर्फ 5 साल की रखवाली के लिए ये गुलशन दिया गया है, तो आप इसमें से तोड़िए मत फूलों को। डिवाइड एंड रूल मत लाइए आप अंग्रेज़ों की चाल मत चलिए। जो चाल अंग्रेज़ा चल के डिवाइड एंड रूल करके हिंदुस्तान को तोड़ना सोचे, आप वो चाल नहीं चलिए यहाँ पर। और आपकी इस चाल जो स्टार्ट हुआ स्कूलों से कॉलेजों से, यहाँ पर यूथ को भड़काना है और इस तरह से लाना जहाँ पर हमारी कौम के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती, ख़ास तौर से लेडीज़ के साथ। ये मेरी मुस्लिम बहनों के साथ ही नहीं, हर जाति धर्म की लेडीज़ के साथ नाइंसाफ़ी होती। उन लोगों का मकसद ये है कि इस तरह दंगा फैलाएंगे, इस तरह फसाद फैलाएंगे, तो जो औरत बच्चियां हैं वो डर के घर में बैठ जाएंगी, डर के पढ़ाई करने के लिए नहीं आएंगे। हमारी जात के नहीं, हर जाति धर्म के जो है माँ बाप जो हैं बच्चियों को बोलेंगे कि भाई वहाँ पे दंगा फसाद हो रहा, कॉलेज को मत जाओ। इनका मेन मकसद ये है कि औरत हमेशा पीछे रहे, इलिटरेट रहे, पढ़े नहीं लिखे नहीं, आगे पढ़े नहीं, इनके सामने आके क्वेश्चन करना नहीं। और ख़ास तौर से हम लोग जब आके पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सियासत में भी आ रहे हैं, तो इनको यही तकलीफ़ है कि अरे भाई मुसलमान में अवेयरनेस आ जा रही, मुसलमान जो है होशियार हो जा रहा, अपने हक़ के लिए लड़ रहा, लिहाजा इनको यहीं से दबाओ। यही कैटेगरी से इनको एजुकेशन से दूर रखना सबसे बड़ा इनका पहला स्टेप है। अगर एजुकेशन नहीं है तो आदमी आगे का कुछ सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं, अपने हक़ के लिए खड़ा रहेगा नहीं। ये जो निचली सतह के लोग को और नीचे दबाने की इनकी एक साजिश है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो कई साल पहले हमारा जो लिख के गए हैं, हमको एक्ट जो है 27, 28, 14, 19, आप इनमें देख लीजिए, ये हमारा जुडिशियल राइट है कि हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से रहते हैं। हमको मज़हब की पूरी आज़ादी हिंदुस्तान में है, हमको बोलने की आज़ादी है, ये हमारा हक़ है। जुडिशली राइट्स भी आप अप्लाई नहीं करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो फॉलो करिए, कम से कम रिलीजियस अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन जिससे देश बना है, जिसके ऊपर पूरा देश चलता है, आप उसमें भी दाखिल हो रहे हैं और इस्लाम में भी आप दाखिल हो रहे हैं, तो ये आपकी बात नहीं चलेंगी। यहाँ पर मैं एक ख़ास तौर से तमाम भाइयों को कहना चाहूँगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो और तमाम जाति के लोग हों, आप सबको यहाँ पर एकजुट होकर आना चाहिए। ये बात सिर्फ हमारी नहीं है, आपकी भी है। आज हमको बोले, कल आपको भी बोलते पगड़ी उतार दो, कल आपको बोलते हिंदू बच्चियाँ सिंदूर नक्को लगा के आओ। मैं एक बात बोल रही हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से सुनी कि रिलीजियस जो है आप अपने घर के पास बनाओ, स्कूल में नहीं बोल के ऐसा बोल रहे। अगर स्कूल में आने के लिए ड्रेस है, रिलीजियस अगर हमको घर पे दिखाना है, तो पार्लियामेंट कौन सा रिलीजियस प्लेस है जहां पर मिस्टर आदित्यनाथ जो है अपना छोला पहन के आ रहे हैं ऑरेंज कलर का। यूपी का चीफ मिनिस्टर। हाँ, आप यूपी के सीएम हैं, आप अपने आप को योगी, अगर मैं योगी ना बोलूं तो इनको कोई पहचानेगा भी नहीं, क्योंकि मैं आदित्यनाथ बोली तो कोई नहीं पहचानेगा। तो मिस्टर योगी आदित्यनाथ अगर पार्लियामेंट में पहन के आ रहे हैं, तो पार्लियामेंट कौन सा रिलीजियस प्लेस है जहाँ पर ये चोला पहन के आ रहे? अगर बच्चियों को बोला जा रहा है कि रिलीजियस अपने घर के पास करो, स्कूल में मत लाओ, पार्लियामेंट में भी मत लाओ, फिर आप चेंज करो। क्या आप भगवा डाल के पार्लियामेंट आ सकते, तो बच्चियाँ हिजाब डाल के स्कूल नहीं जा सकती? क्या आपकी मनमानी में जो आएगा वो आप करेंगे? क्या आप सिर्फ जो भगवा पहनने वाले उनके सीएम हैं? नहीं है। मोदी का सिर्फ हिंदुओं के सीएम, हिंदुओं के भी क्या आप ठेकेदार हैं? आप रास्ते में चलते हुए किसी हिंदू को पकड़ के पूछो कि आपको तकलीफ़ है हिजाब से, कोई बोलेगा नहीं। मैं ये सवाल उस स्कूल के प्रिंसिपल से करूँगी जिसने गेट पर बच्ची को रोका, किसके ऑर्डर पे? कैन यू शो अवर ऑर्डर अस? क्या आपको कोई एक राइटिंग में ऑर्डर मिला कि बच्चियों को गेट पे रोको?
विदाउट हिजाब आने को बोलो, विदाउट बुर्का आने को बोलो। क्या आपको राइटिंग में मिला? अगर मिला है तो प्लीज़ शो करिए, किसने ऑर्डर दिया है आपको। अगर आपको राइटिंग में नहीं मिला, मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है वैसे दूसरी बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बोले तो जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब इंसान पढ़ने जा रहा है पहले तो उसका हक़ है पढ़ने का, ठीक है। प्लस आप वो चीज़ को मतलब हिजाब को आप पढ़ाई की जगह पर रेस करके पहले तो पढ़ाई की इम्पोर्टेंस कम कर रहे हैं। Secondly, it is completely showing that, you know, the people from education background, the people who are literate, who have a complete good mindset, they are doing this that doesn't suit them. Because, you know, you are educated, so you should have minimum common sense, right? कि, you know, किस चीज़ पे रेस करना चाहिए. If we see apart from this, there are many things on which the question should be raised. Like, you know, our education system. What is the education system? Like, you know, from past so many years, the entire syllabus is being repeated. उसके ऊपर करना चाहिए. They should work on that rather than on this, on, you know, something which should be ignored. It is negligible. Like, there is nothing to be, you know, point out. So what I feel is it shouldn't happen again. Like, you know, इतना सब होने के बाद I don't think, you know, it should happen again. People should be given equal priority and equal. Everybody should be given a equal chance of, you know, doing whatever they like to. Schools, colleges, ठीक है, fine. Public place पे बोले तो हम सोच सकते, बट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इट शुडंट बी डन लाइक दिस. बिकॉज आप ऐसा हम लाइक, यू नो, हिजाबीज़ के ऊपर ये पॉइंट नहीं हो रहा, ठीक है. इट इज़, यू नो, ऑन द पीपल हु आर, यू नो, द एजुकेशन सिस्टम, उसके ऊपर पॉइंट आउट हो रहा. लाइक इट इज़ शोइंग हाउ इज़ द माइंडसेट ऑफ दोज पीपल. हम हिजाब पहने, ठीक है, फाइन, दैट इज़ अदर थिंग, बट उन लोगों के ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक है, फाइन. बीइंग एजुकेटेड, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज यू आर पासिंग. हिजाब पहनने से मतलब, यू नो, मतलब हिजाब पहनने से कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन रहता है. लाइक, यू नो, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर हैविंग ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग हिजाब, बिकॉज it is just a piece of cloth. If we see, like nowadays, you know, maybe for some or the other reason people are wearing scarf, like, you know, not just Muslims but every other religion people, they are, you know, trying to protect themselves. It's okay, fine, protection नहीं तो नहीं, but at least, you know, पोल्यूशन से बचने के लिए किसी ना किसी रीज़न के लिए पहना जा रहा है स्कार्फ, ठीक है. सो मतलब, यू नो, लाइक जैसे बोलते हैं ना कि यू आर हैविंग राइट टू डू ईच एंड एवरीथिंग. लाइक अपन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, ठीक है. लाइक वी आर, इट इज़ अ सेक्युलर कंट्री, राइट. सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर हैविंग ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग दिस एंड व्हाई द क्वेश्चन इज बीइंग रेज्ड रिगार्डिंग हिजाब. So like when it is said that, you know, it is a secular country and, you know, everybody is having equal right to do everything and anything, I don't understand why the question is being raised. Like, I feel like, you know, it should be given, like, it should, like, okay, fine, not a priority, but at least, you know, it should be considered. Like, you know, if somebody is trying to wear, you know, like, maybe due to some or the other reason, maybe like, okay, fine, not professionally or anything, but, you know, few people have some personal reasons also due to which they wear, or else apart from that, it is a person's choice. Everybody is having equal right? So it is their right, and as we say, like, everybody is having an equal right to study, work and everything. So it should be, you know, equal right. Person का equal right है, मतलब उसकी खुद की choice है भाई, करना चाहिए. Constitutional right. आप country, like, you know, citizen है, आप इंसान हैं, आप कुछ भी हो, हर किसी का हक बनता अपनी, मतलब, you know, अपन जो करना चाहे वो करने के लिए.